आज हमारे ऊपर टेस्ट सौंपा गया, कल सुपर टेस्ट सौंपा जाएगा, परसों गया कि आप ये करके आइए। मानक तो आप एक बात तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदलते हैं। अगर खेल का नियम एक बार तय हो गया तो खेल उसी के हिसाब से होना चाहिए। हमारी भर्ती किसी भी नियम के तहत हुई तो हमारी भर्ती उसी नियम से, हमारा अधिकार है सेवानिवृत्ति तक बने रहने का। सारे नए स्टूडेंटों के साथ, नए घोड़ों के साथ पुराने घोड़ों की रेस कराएंगे आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। आज तक हमसे काम लिए तो हम ठीक रहे, आज हम आपके लिए निकम्मे हो गए। टेट अनिवार्यता का नियम आया है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित हुआ है, किंतु हमें यह कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम जब शिक्षक बने तो सरकार की सारी पात्रताओं को पास करते हुए शिक्षक की नौकरी प्राप्त किया और नौकरी करते हुए आज 20 वर्ष हो गया। आज हम बच्चों की दवाई, लिखाई, पढ़ाई की व्यवस्था करें कि स्वयं पढ़ के परीक्षा पास करने की व्यवस्था करें। टेट अगर क्लियर कर लोगे आप तो दिक्कत क्या है आपको? क्या आप कोई IAS से पुनः परीक्षा दिलवा सकते हैं 20 साल बाद? क्या किसी अच्छे कुशल MBBS डॉक्टर जो अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हो 20 वर्ष बाद उससे पुनः कहेंगे नीट की परीक्षा देने के लिए? आप शिक्षक हैं, आप IAS बनाते हैं जी। जब IAS बनाते हैं, PCS बनाते हैं, तो आप खुद जो है टेट क्यों नहीं कर सकते क्लियर? आप बताइए। मैं निश्चित रूप से बनाता हूँ, हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा और सरकार को भी हमारे ऊपर भरोसा है। हमने तभी आज शिक्षा में देश की हमारी रैंकिंग बढ़ रही है। लेकिन आप बताइए, एक 40 हमारी जो शिक्षा है वो बधी हुई है। हम 8 तक पढ़ाते हैं। आज की जो परीक्षाएं हैं, क्या जो UPSC जिसको कंडक्ट करती है उसके समकक्ष हमारी परीक्षा कराना ठीक है? आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे तब जब आप भर्ती हुए थे? निश्चित रूप से हम क्वालिफाई किए थे, सारी पात्रता पार करके आए हुए हैं। यहाँ हम लोग मेट्रोलियस रहे हुए हैं। लेकिन आज जब हमारी उम्र 50 पार करने जा रही है, अनुभव तो बड़ा होगा आपका। आप मेरे अनुभव को का मापदंड परीक्षा से लेंगे, वो भी टेट सबके साथ बैठाकर। आप सारे नए स्टूडेंटों के साथ, नए घोड़ों के साथ पुराने घोड़ों की रेस कराएंगे आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। आज तक हमसे काम लिए तो हम ठीक रहे, आज हम आपके लिए निकम्मे हो गए। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? यह सुप्रीम कोर्ट एक मामला आया था उड़ीसा और केरला से, तमिलनाडु से, उसके परिप्रेक्ष्य में था जिसको सारे देश पर उन्होंने लागू कर दिया। तो वहाँ के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड हैं क्या केरला के, तमिलनाडु के? बिल्कुल नहीं, यह NCT का मिसअंडरस्टैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर गए थे, क्यों गए थे आप? हम नहीं गए थे, हमारे ऊपर तो ये थोपा गया हुआ है। लेकिन केरला के तमिलनाडु गए थे ना जी, उन्होंने भी कुछ उनकी मांगे थी, उसको लेके गए थे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पक्ष को सही रूप से नहीं सुना और NCT ने हमारी बातों को सही रूप से नहीं रखा, जिसके वजह से आज हमारे सामने ये विकट समस्या पैदा हुई है। जिनको टेट क्लियर करना है वो कितने ऐसे शिक्षक हैं? करीब 25 लाख। पूरे देश में कम से कम 12 से 14 लाख शिक्षक हैं और 20 से 25 लाख परिवार प्रभावित है। आप स्वयं सोचिए इस चीज को। ये सोचने विषय है कि जब मानक बढ़ता रहता है, समय के हिसाब से बदलता है, नियम कानून परिवर्तन होते हैं। आज हम इसमें कोई इंटर पास टीचर है, कोई BA पास टीचर है, कोई BTC पास टीचर है, कोई B.Ed BTC किया है, कोई उससे भी अच्छी योग्यता किया है, और आज सबको आप एक मानक में तोल रहे हैं। ये 8वीं तक के टीचर है सारे? जी, ये 1 से 8 तक के टीचर है सारे। 9 से 12 तक के? उनके लिए अलग मापदंड है, उनके लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। कितने पुराने टीचरों के करीब यहाँ पर? आज यहाँ आए हुए कम से कम 2 लाख से ऊपर संख्या आई हुई है। कितने पुराने कितने हैं ये? करीब पूरे देश में 10 से 12 लाख है। पुराने कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 25 साल। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई मतलब जो भी है सब 2004-5 से पहले के ही है। 2010 के बाद से जो लगे हैं वो टेट क्लियर कर रहे हैं। जी, वो क्लियर करके है हमारे साथ। जब से NCT का आया कानून 2011 में और वो लागू हुआ, तब से सारे शिक्षक टेट पास करके ही आ रहे हैं। उससे पहले ये नियम नहीं था तो हम नहीं किए, जो हमारी पात्रता थी वो पास करके आए। टीएट से क्यों डर रहे हैं आप? टीएट हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो अपनी दक्षता को साबित, जो मानक थे वो तो हमने पूरे किए होंगे ना? बिल्कुल किया है, 100% पूरे करके आए हैं। अच्छा जी। ऐसा दिक्कत क्यों आ रही सरकार को? सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो। सुप्रीम कोर्ट पे सरकार जाए, हमारे पक्ष को रखे, अपनी बात को रखे, हमारे साथ हित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रख नहीं दिया आपका पक्ष अभी तक? सुप्रीम कोर्ट उसी के लिए धरने, अगर हमारी सरकार पक्ष लेता तो हम यहाँ क्यों आते? हमारी प्रदेश सरकार हमारे पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में
या रिट दाखिल की है, लेकिन अब यह विषय केंद्र का है, पूरे भारत देश का है। तो अतः इसमें हर हाल में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए कि 2011 के बाद जो शिक्षक है वो टेट वाले हैं, और 2011 जो टेट है वो पूरे देश में लागू कर दिया इन्होंने। बिल्कुल लागू है। चाहे केरला हो चाहे तमिलनाडु हो। हमें टेट का विरोध नहीं है, टेट 11 जब आया तब से लगे, उससे पहले जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, जो कोई 2001 का है, कोई 2002 का है, कोई 2005 का, उनके ऊपर टेट आप कैसे लागू कर सकते हैं? अच्छा, यदि टेट क्लियर नहीं करते हैं तो नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। कोई मतलब पेंशन वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं मिलना है, ओल्ड एंड न्यू कुछ नहीं मिलना है। मतलब आप जो है डिसमिस। जी बिल्कुल डिसमिस। समाज पे क्या असर पड़ेगा? आप समझिए कि एक डॉक्टर जो अच्छा अनुभव किया है, एक आईएएस जो अच्छा कार्य कर रहा है, उनसे कहिए कि आप परीक्षा दीजिए आज, वो देंगे? अगर देने को तैयार है तो पूछिए उनसे। तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप भी? हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन अपनी बात हम सरकार से रख रहे हैं, क्योंकि हमारी बात सरकार रखेगी ना सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई हुई इस मामले पर आपकी तरफ से? अभी नहीं हुई है, आने वाले समय पर। पता सरकार और सुप्रीम कोर्ट चाहता हो कि शिक्षा का जो है अच्छा हो जाए, शिक्षा जो पुराने शिक्षक हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे हो ठीक से, ऐसा हो सकता है ना? उसके लिए प्रशिक्षण किया जाता है, बार बार सत्र, हर साल शिक्षकों का स्पेशल प्रशिक्षण होता है जो दिया जाता है। शिक्षक दे भी रहे हैं, प्रशिक्षण को पूरा कर रहे हैं। कई शिक्षक का क्या पता टीचर कम करने हो सरकारों को? अब ये तो सरकार की मंशा है, इसमें मर्ज किया जा रहा है ना। अब ये तो सारी सरकार की मंशा है। लेकिन आप आज हमारे आजीविका पे संकट आया हुआ है। आज हम 20 साल से प्राथमिक में सेवा कर रहे हैं, और आज हमारी इस नौकरी की आवश्यकता अपने लिए है। आज हमें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई की व्यवस्था करनी है, तो आज हम परीक्षा की हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये जो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक होते हैं ये भी टेट क्लियर करते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये कौन सी इनकी ज्यादा सैलरी होती है? कि उनकी मानक सीबीएसई तय करती है, उनसे हमारी मानक ज्यादा क्वालिफाइड कौन से हैं, आप वाले या वो वाले सीबीएसई वाले? हमसे ज्यादा अगर क्वालिफाई रहते तो वो क्यों नहीं आए यहाँ? ज्यादा बच्चे तो उनके यहीं में पढ़ रहे हैं। वो तो सरकार की पॉलिसी है, जिसको सब स्वतंत्र है। जो बचा रही है क्या सरकार? मैं सरकार पे ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ। हमारा देश स्वतंत्र है, जो जहाँ पढ़ सकता है, हम भी पूरा अपना प्रयास करते हैं, वो भी अपना पूरा प्रयास करते हैं। स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, टीचर कम किया करते जाएंगे, तो शिक्षा का क्या होगा? सरकारी शिक्षा है जो, ये तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि हमारे देश में गरीब किसान मजदूर रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये तो सरकार का विषय है, उनको सोचना चाहिए। सरकारों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सरकार को निश्चित रूप से जाना चाहिए, और केंद्र सरकार जाए, हलफनामा लगाए कि हमारे शिक्षकों के साथ ऐसी कोई समस्या, विकट समस्या न पैदा हो, जिससे हमारी आजीविका पे असर आए। तो ये जो आज ज्यादा यूपी से आए हैं, कहाँ से आए टीचर? आज पूरे देश से आए हुए हैं लोग, आज पूरे देश से आए हुए हैं, ऑल इंडिया से आए हुए हैं। ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। ये शिक्षक संघ होते हैं जो एमएलसी वगैरह हैं, वो तो सरकार से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। वो भी आए हैं, वो भी विरोध में मंच पे देखिए हमारे नजरों के सामने दिख रहे हैं। गोरखपुर खंड के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, तमाम एमएलसी हमारे सामने दिख रहे हैं। आप अपने कैमरा मैन से पूछिए और देखिए, तमाम शिक्षक एमएलसी इस बात से आहत है और आए हुए हैं। आप कौन जिला है सर? मऊ से वहीं से कर्नाटक से। तो ये जो आंदोलन चल रहा है कि शिक्षकों से जो ये टेट वाला सिस्टम हटाया जाए, ये क्या संभव है? मैं जानता हूँ हमारा सब शिक्षकों का प्रतिभटन देख को और सब शिक्षकों का परिस्थितियाँ देख को सरकार ने तो ये वापस लेता है और शिक्षकों को सेव करता है। मैं मानता हूँ ऐसा। देखो ये TET है ना, ये when we were appointed as teachers at the time there was no TET, but now government is implementing the TET in all states, but it is not possible to pass the TET now because we have generation gap. When we were appointing at that time, there was no such competition. We were appointed through our marks cards itself. But now, yes, of course, we were also passed so many for teachers TET, CET. But now, government is trying to implement CET, so now it is not possible to do like that. So many of our teachers were near to retirement. Now the time, yes, of course, they are not able to pass. They are not able to read. They are not able to compete with the youngsters. So now, what the government is preparing the exam question papers for the youngsters, but we were old and we have no such ability. As of course we can teach, we have the experience, but we can't pass the TET because we have generation gap. The question paper, that pattern has changed. So that's why save teachers, save our education system.
system, and also one thing, they have to eradicate that NPS system. Yes, yes. NPS, that is not a good scheme. So that's why please stop that NPS, implement that OPS. After retirement, we are going to be unemployment. We are going to face unemployment. We have no income. We are all dependent upon the salary itself. After retirement, where will we go? What's our position? So that's why we are requesting our government, please implement eradicate NPS and implement OPS, and also please remove the TET examination. Yes, thank you.